हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एनर्जी बताया था कि एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी। एनर्जी के टाइप्स के बारे में बताया था आज की इस वीडियो में। और आपको जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला जो है एक्सप्रेशन निकाल करके बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड बताएंगे आपको राहुल सर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का। तो चलते हैं टॉपिक पर, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हेडिंग आपने नोट कर ही ली होगी। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड बताने जा रहे हैं राहुल सर। इसके लिए क्या होगा, एक डायग्राम बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट ले लेना है एक सरफेस पर। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया सरफेस। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है, तो आपको क्या करना होगा, ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आगे आ जाएगा जब इस पर फोर्स लगेगा। ओके, चलें तो देखिए इस पर मैंने लगाया फोर्स F, फोर्स लगा दिया। ओके, आगे की तरफ ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाती है। देखिए इधर जो है ये ऑब्जेक्ट पहले की कंडीशन और ये आपकी कंडीशन है एट प्रेजेंट की। तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, आगे की तरफ ये मूव कर गई। ठीक है, ये हो जाएगा A, ये भी A ही है क्योंकि A नाम का ऑब्जेक्ट है, वो भी ये भी A ही इसलिए दिया है राहुल सर ने कि वही ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है। ये हो जाएगा S। ओके, ठीक है। तो देखिए F, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हो गई S। चलें आगे, तो नीचे लिखिएगा लेट्स कंसीडर ए बॉडी, इसमें लिखिएगा लेट्स कंसीडर ए बॉडी। ठीक है, तो क्या लिखा, लेट्स कंसीडर ए बॉडी। ठीक है, आगे लिखिएगा ऑफ मास m विच, क्या लिखा, लेट्स कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m विच इज लाइंग ऑन ए टेबल, विच इज लाइंग LYNG लाइंग ऑन ए टेबल। अब आपको राहुल सर दूसरा तरीका बता रहे हैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का। ठीक है, फुल स्टॉप, ए फोर्स, फुल स्टॉप के बाद लिखें ए फोर्स, ब्रैकेट में लिखें F इज अप्लाइंग APPLYING, ए फोर्स F इज अप्लाइंग, ठीक है, ऑन द बॉडी, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा देन द बॉडी। अब इससे क्या होगा, बॉडी एक वेलोसिटी को अटेन करेगी, ATTAINS, अटेन्स अ वेलोसिटी। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, अटेन करेगी वेलोसिटी को। ठीक है, वेलोसिटी v एट टाइम t। ठीक है, वेलोसिटी v अटेन करेगी एट टाइम t एंड कवर्स अ डिस्टेंस, एंड कवर्स COVERS, कवर्स अ डिस्टेंस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखें कितनी, S, आपके S डिस्टेंस को ये कवर करेगी। ठीक है, ठीक है, आगे लिखिएगा वर्क डन बाय, किसके थ्रू, वर्क डन बाय द फोर्स, जो फोर्स लगाया है उससे कितना वर्क होगा, W इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, चलें आगे, वेयर, ठीक है, F इक्वल टू क्या रखेंगे अपन, MA। ठीक है, ये होता है तो ये पुट कर दो, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, MAS। ओके, ये इक्वेशन, इसे फर्स्ट नाम दे दो आप, ये इक्वेशन होगी आपके सेकंड। चले नेक्स्ट। अब देखिए जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है तो नीचे लिखिएगा द डिस्टेंस
traveled the distance traveled in टाइम t, इन टाइम t, ठीक है। टाइम t में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है इज गिवन बाय द, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है टाइम टी में, उसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया वो है आप लोगों के, आप भी जानते हैं और राहुल सर बता चुके हैं, आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सिंस, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, देन एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, ये इक्वेशन, इसको नाम दे दो थर्ड। अब इक्वेशन जो थर्ड है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, तो नीचे लिखिएगा द वेलोसिटी, ठीक है, अटेंड ATTAINED, ठीक है, द वेलोसिटी अटेंड इन टाइम टी, ठीक है, इज गिवन बाय, तो देखिए द वेलोसिटी है जो अटेंड की गई टाइम टी में वो कितनी है, इसके लिए फॉर्मूला लगाइए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब u इक्वल्स टू तो जीरो हो जाएगा, हम भी जानते हैं, ठीक है। इसमें लिखिएगा u इक्वल्स टू जीरो, तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू ए टी, ठीक है, क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। और t निकालो आप इससे, ठीक है, और टाइम t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन ए, यही हो जाएगा, टाइम t इक्वल्स टू v अपॉन ए। इसे दे दीजिए इक्वेशन 4, ठीक है, ये होगी आपके इक्वेशन 4, ठीक है। चलें आगे की तरफ, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन ए, ठीक है, इक्वेशन 4। ऊपर की तरफ चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, देखिए आगे क्या होता है। तो t इक्वल्स टू v अपॉन ए आप लोगों के आ गया, ठीक है, इक्वेशन 4। अब देखिए जो वैल्यू है उसे पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू, मैंने आपको 4 इक्वेशन बताई थी, जो t की जो वैल्यू आई है v अपॉन ए फ्रॉम, ठीक है, t की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 से किस में रखेंगे, इन इक्वेशन 3, ठीक है, 4 से और आप 3 में वैल्यू रखो, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखिए s इक्वल्स टू 1/2 ए टी स्क्वायर है, तो t का मतलब हो जाएगा v अपॉन ए है, तो इंटू वी स्क्वायर, v अपॉन ए का स्क्वायर कर दो पहले तो आप, v अपॉन ए का स्क्वायर, तो s इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 1/2 ए इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर अपॉन ए, ये आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन 5, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 वी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अब s की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो s की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 से इन इक्वेशन, जल्दी बताइए किस में पुट करेंगे हम, सेकंड में, ठीक है, इक्वेशन 5 से इक्वेशन सेकंड में s इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर अपॉन ए पुट करेंगे, ठीक है। तो w इक्वल्स टू क्या है, m a s, यही है, तो इसमें रख दो m a s की वैल्यू रख दो 1/2 वी स्क्वायर अपॉन ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ m b स्क्वायर, तो w इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ m b स्क्वायर, ओके, आ गया, w इक्वल्स टू हाफ m b स्क्वायर। तो नीचे लिखिएगा द वर्क डन, ठीक है, क्या लिखा, द वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, द वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, तो नीचे लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ओके, चलें, ठीक है, इसको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, स्टार लगा दीजिए दोनों तरफ, तो ये मेन फॉर्मूला का k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। आगे बात करें,
अब रिलेशन बताऊंगा मैं काइनेटिक एनर्जी का, तो इसके बाद हेडिंग डालें आप फ्रॉम द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, स्टार लगा करके हेडिंग डालें फ्रॉम रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉमा इट इज क्लियर डेट, इट इज क्लियर डेट, ये क्या क्लियर करता है, तो फ्रॉम द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट इज क्लियर डेट, क्या क्लियर करता है कि के ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ये अभी जस्ट ही राहुल सर ने बताया आप लोगों को। इससे 3 रिलेशन निकल करके आते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि क्या पॉइंट निकल के आता है कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा व्हेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है इज केप्ट कांस्टेंट, अगर उसे कांस्टेंट रखी जाए देन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इज डायरेक्टली DIRECTLY डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, किसके, टू मास ऑफ बॉडी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यानी कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉडी के मास के। यानी कि नीचे लिख रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और इसे कर रहा हूं मैं ब्रैकेट में बंद। ओके, ठीक है, वेयर, नीचे लिखिएगा वेयर वेलोसिटी क्या है, वेयर वेलोसिटी v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलें नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट तो आप लोगों के हो गया, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो बॉडी का मास है उसे आप रखोगे व्हेन मास ऑफ ए बॉडी, जो बॉडी का मास है यदि उसे कांस्टेंट रखा जाए इज केप्ट कांस्टेंट, अगर इसे कांस्टेंट रखा जाए तो क्या होगा, देन आगे लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑफ, जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू किसके होंगी, स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, फुल स्टॉप, वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ठीक है, ऐसे में क्या करेंगे, यहां पर इसे तो कर दें ब्रैकेट में क्लोज, इसमें क्या हो जाएगा, वेयर मास जो m है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, वेयर मास m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट ये कहेगा कि स्पीड जो है वो गैस मॉलिक्यूल की इंक्रीज करेंगे, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature and decrease with the decrease in temperature। फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, तो क्या लिखा, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन
टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया। अगला टॉपिक है, हेडिंग डाले रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अगली हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन मोमेंटम momentum मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों की। ठीक है, तो देखिए क्या रिलेशन होता है भैया। मैं आपको बता दूं कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो क्या वेलोसिटी, कोई बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लेट्स कंसीडर, इसमें लिखिएगा लेट्स कंसीडर। ठीक है, एक बॉडी लेंगे मास m की, ए बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास m विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, फुल स्टॉप। देन लीनियर, ठीक है, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज, ठीक है, डैश लगा के P इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, ये P इक्वल्स टू एम बी है, बॉक्स में कर दिया राहुल सर ने बंद। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज, ये आ जाएगी आप लोगों के ई के, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ई के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, या के काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका दूसरा तरीका भी है, और ई के, ध्यान से देखना राहुल सर क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, नीचे तो कर रहा हूं मैं एम और ऊपर कर दिया मैंने एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। बात वही है, क्योंकि एक एम से एक एम काटोगे तो ऊपर एम ही रहेगा, तो मैंने 1/2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर कर दिया। तो मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, ई के इक्वल्स टू, इसे लिख सकता हूँ 1/2m। ठीक है, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं पी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं पी स्क्वायर। ठीक है, चलें तो, और काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो यानी कि P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और P इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 2mE_k। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2mE_k। इस इक्वेशन को कर दीजिए आप क्लोज। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इस इक्वेशन के बाद से मैं करवाऊंगा आप लोगों के। ठीक है, और मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी इसमें लिखवाऊंगा। ठीक है, तो P इक्वल्स टू 2mE_k का अंडर रूट आया, फिर पोटेंशियल एनर्जी करवाएंगे राहुल सर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बाद एनर्जी कन्वर्टर्स करवाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करवाऊंगा। थैंक यू, बाबा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू।